शादी बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो समझौते ही आ जाते हैं शादी में। सबसे पहले झुकना पड़ता है, समझना पड़ता है एक दूसरे को, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी पड़ती है, एक दूसरे की गलतियाँ बहुत जल्दी दिख जाती है। उसको समझना पड़ता है। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए कि फैमिली न्यू होती है हमारे लिए, उनको हमें पता नहीं होता कि क्या खाना पीना उनको पसंद है, कैसा रहना उनको पसंद है, कैसा पहनावा उनको पसंद है। तो कुछ टाइम के लिए तो यही होता है कि हमें मतलब दबा दबा सा फील होता है, हमें अपना घर वाला फीलिंग नहीं आती है। फिर बाद में कुछ टाइम बाद जब ओपन होते हैं हम, धीरे धीरे उनको समझ लेते हैं, हम वो हमें समझ लेते हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर बाद में ऑटोमेटिक ही सब सेट होने लग जाता है। बस सबसे पहला तो यही चीज़ होती है कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप उनकी वैल्यू रखो। जब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी तब तक आपको अनकंफर्टेबल फील होगा ही उनके घर में। उसके बाद तो फिर सेट हो जाता है ऑटोमेटिक कुछ। आपको आपकी शादी में सबसे मुश्किल बात क्या लगी है? यहाँ पे एडजस्ट होना, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ शोरगुल का माहौल, भीड़ भड़क का, मतलब घर आसपास बहुत ज़्यादा थे, तो बच्चों का खेलना कूदना लगा रहता था, पूरे दिन चहल पहल सी रहती थी। बट यहाँ ऐसा है, सबको अपने अपने से मतलब होता है। काम वाम किया, उसके बाद अपना अपना गेट बंद किया, बंद कर बैठ कर। यहाँ एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रखता है कि मैं उसके घर जाऊँ या वो मेरे घर आए या बाहर बातें बातें करें। उस टाइप का ऐसा कुछ नहीं हो। तो स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ फील होती थी कि पता नहीं मैं कहाँ, मतलब एक पिंजरे से मैं आके कैद हो गई। यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई बच्चे नहीं खेलते हैं, किसी की आवाज़ नहीं आती, अगर कोई बोल भी ले तो कह देते हैं यार क्यों बकवास कर रहा है, जाना अपने घर। वही चीज़ हो जाती है। फिर धीरे धीरे अब मुझे भी आदत हो गई है इस चीज़ की कि हाँ, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, यहाँ शोरगुल कोई पसंद नहीं करता इतना। स्टार्टिंग में ये होता है कि आपको ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, नॉर्मल आपको सूट साड़ी ही अलाउड होता है। आजकल का ट्रेंड जो भी है वो सब कुछ वेस्ट है। जो हम बोलेंगे आपको वो पहनना है, जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना है, और ये चीज़ होता भी है और वो मानना भी पड़ता है, एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। धीरे धीरे बाद, पहले शुरुआत में हस्बैंड लोग भी ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलाना पड़ता है। उनको ये चीज़ होती है कि जैसे मैं बोलूँगा वैसा वो करेगी, जैसा मैं कहूँगा वो खाएगी, जैसा मैं बोलूँगा वो पहनेगी, उस टाइप में। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी समझ हो जाती है कि हाँ मेरी वाइफ ऐसी है या मेरा हस्बैंड ऐसा है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद है, उसके बाद ऑटोमेटिक ही सब कुछ सेट हो जाता है। स्टार्टिंग में होता है कि वो नहीं पहनने देता है। मेरे केस में भी था ऐसा, काफ़ी सारी ड्रेसेस थी जो मुझे पहनना अलाउड नहीं था, लेकिन बाद में अब 3 साल हो चुके हैं, मैं सब कुछ पहनती हूँ लगभग। हाँ, अब ये नहीं होता कि तुझे साड़ी ही पहननी है बाहर जाने पर या सूट ही पहनना है। एक टाइम पे लेगिंग्स वगैरह, जीन्स वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं थी। अब मैं जीन्स भी, लेगी भी, सब कुछ डाल लेती हूँ, तो फ्री है बस। अब वो समझते हैं मुझे, वो खुद ही इनफैक्ट मेरे को शॉपिंग कराने लेके जाते हैं कि चल मैं दिला के लेता हूँ, और न्यू न्यू ड्रेस भी देखते हैं कि हाँ ये ज़्यादा अच्छी लगेगी तो ये पहना कर। तो अब ठीक है। कुछ कुछ बातें होती है कि इनके सामने आपको ऐसा करना है, उनके सामने आपको वैसा रहना है, आपको इससे बात नहीं करनी है, आपको उससे बात करनी है, आप ये आए तो आपको वो करना है। इस टाइप के कुछ रीति रिवाज बोल सकते हैं हम। तो कुछ ऐसा ही होता है, वो चीज़ें हम मानना हमारे ऊपर होता है। कुछ कुछ होते हैं कि आजकल अपनी स्टडी को लेके ज़्यादा हो जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं मानना, आजकल का कल्चर ऐसा है कि दब के नहीं रहना किसी से। तो वहाँ पे बस लड़ाई के झगड़े के अलावा और कुछ होता भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि लड़ाई करनी भी चाहिए। जहाँ तक हमें हो सकता है कि ठीक है ये चीज़ सही भी है वो जो बोल रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, तो वो कलेश की जड़ी नहीं बनती है। और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उनसे ऊपर होकर कुछ काम करते हैं, आर्ग्यू करते हैं उन चीज़ों से, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो कलेश बनता है। तो ना फैमिली से आपकी बन पाएगी, ना आपकी आपके हस्बैंड से बन पाएगी, तो वो कलेश ही होता है। बस वही चीज़ होता है। लड़कियों का तो क्या यही होता प्रॉब्लम है होती है कि वहाँ? छोटी छोटी बातें वो शेयर करती हैं। अपनी फैमिली में शेयर करें तो ठीक है, लेकिन वो अदर पर्सन को बता रही है, ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप किसी और को बता रहे हैं, वो फिर किसी और को बता रहे हैं। और ये चीज़ होती है कि हम एक बात बताते हैं किसी और को, लेकिन वो अगर किसी और को बता रहा है तो वो 2 बताएगा आपकी बात। मीन्स वो बात का एक बात की 10 बात बन जाती है, जिसकी वजह से कलेश होना ही है। और लड़कों का भी ये होता है कि वो अपने को अच्छा समझाने के चक्कर में अपनी वाइफ की बुराई करने लग जाता है, उसकी फैमिली को हर्ट करने की बातें बोलने लग जाता है बाहर की। मेरे ससुर ऐसे, मेरी सास ऐसी, मेरी मतलब जो भी सिस्टर इन लो वगैरह, वो सारी ऐसी ऐसी। तो जब ये बात घूम फिर के उन्हीं के पास जाते हैं कि उनके रिलेटिव ने उनके बारे में ऐसा कुछ बोला,
तो वो बड़ा हर्ट करता है। एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है सास की भी कि इस टाइम तक वो समझा सकती है। ये थोड़ा ना है कि शादी को 10-10 साल हो गए और आप फिर भी नासमझ की तरह ही काम कर रहे हो। एक लिमिट पीरियड होता है कि इस टाइम तक मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि सास भी बूढ़ी है, वो इतना नहीं है कि वो तुम्हारे साथ हमेशा कंटिन्यू लगी रहेगी काम करवाने में। तो बहू का भी फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी बनती है कि आप अब खुद कहो कि मम्मी आप बैठ जाओ और ये अब मेरा काम है, अब मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी। काफ़ी ईयर्स हो गए आपको अब मेरे साथ हेल्प कराते हुए। बट कुछ कुछ केस में होते हैं हमारी फैमिली में, मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि 10-10 साल शादी को हो जाते हैं और उसमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। वो ये सोचते हैं कि जो रेगुलर चलता आ रहा था मेरे साथ शादी के पहले दिन से, मैं बस वही रूटीन फॉलो करूं कि ये काम अगर मैंने कर लिया तो ये काम जो मम्मी ने किया है वही मम्मी ही करेगी, मैं नहीं करूँगी कभी भी उस काम को। शादी से पहले ये होता है कि शोरगुल, मस्ती मजाक, हैप्पीनेस कुल मिला के, लेकिन धीरे धीरे वो हैप्पीनेस ख़त्म होती चली जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है उस लड़की पे कि वो उनके नीचे दबती चली जाती है, तो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। बस ये होता है कि अगर फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है तो हैप्पीनेस बरकरार रहती है, लेकिन अगर वो तुम्हारे बीच नहीं है, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, तो वो ख़त्म ही होनी है। कुछ कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि एक जना ना समझ रहा है, दूसरा समझने को तैयार ही नहीं है, तो वो एक जना भी फिर समझना बंद कर देता है, फिर कलेश बढ़ता ही चला जाता है। नहीं, पर कई बार होता है ना कि लड़कियां ज़्यादा मॉडर्न हो जाती हैं या ज़्यादा खुल जाती हैं, तो फिर उनको भी घर में समेट के रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये चीज़ करेक्ट है। वो स्टडी के ऊपर हो जाता है। कुछ कुछ लड़कियां होती है कि बाहर जाती है स्टडी करने के लिए, तो बाहर की जैसे कहते हैं ना हवा लग जाना, वो चीज़ मोस्टली होती है लड़कियों में कि अंदर अंदर रहने के बाद उसकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, उसको ये लगता है कि बस यही मेरी लाइफ है। लेकिन जब लड़कियां बाहर जाने लगती है, वो और दूसरी लड़कियों से मिलती है, कन्वर्सेशन होती है उनकी अलग अलग मुद्दों पे, तो वो सोचते हैं कि यार मेरी तो लाइफ थी वो इतनी छोटी सी थी और मैं बहुत दबरी थी, मेरी फैमिली ने मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, तो उनके दिमाग में एक वहम हो जाता है कि शायद मेरी फैमिली ने मेरे साथ बहुत गलत किया है कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया, मुझे ये खाने नहीं दिया, मुझे ये पीने नहीं दिया, ये पहनने नहीं दिया, और तू इतनी फ्रीडम है, तेरे को इतना तू ये सब करती है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये आता है कि मुझे भी वो चीज़ करनी चाहिए, तब वो फैमिली के अगेंस्ट होती है, घर में रहने वाली भी एक लड़की। हम गुड़गांव बसई में रहते हैं, फ्लाईओवर के पास ही, बट हम खाने पीने के लिए जैसे होटल जाना हो या मूवी के लिए, तो वो कम से कम हाफ आवर तो हमें लगता ही है लगभग। वहाँ पे हम मोस्टली हम घूमना फिरना नाइट में पसंद करते हैं, डे में इतना अच्छा नहीं लगता है, तो नाइट का हम शो रखते हैं, या हमें मूवी देख के जाना हो, खाना खाने जाना हो, वैसे घूमने फिरने जाना हो, हम मोस्टली नाइट में जाते हैं। वहाँ हमें बहुत अच्छा मतलब फील बहुत अच्छा आता है नाइट में, क्योंकि जगमगा जाता है गुड़गांव, अलग से एक मतलब शान सी हो जाती है, उसकी चमक के निखर के आता है वो। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे मतलब लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी तरह ही दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलग बिल्कुल डिफरेंट, मीन्स उनका पहनावा, उनकी बोलचाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। किस सेंस में डिफरेंट? मीन्स हम गांव के हैं, हम शॉर्ट्स नहीं पहनते, और कुछ लड़कियां हैं जो गुड़गांव में, दिल्ली में हम जाते हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट में कंफर्टेबल फील करती हैं। अगर हम जैसे को पहना दिया जाए तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि हमने कभी पहना ही नहीं है ये सारी ड्रेसेस। तो वो हमें देख के सोचती है कि ये इन कपड़ों में कैसे कंफर्टेबल फील कर सकती है, वो यक टाइप फील करती है हमें देख के, और हमें उनको देख के यक टाइप फील होता है कि यार ये कैसे पहन लेती हैं। बस थोड़ा सा ये चीज़ होता है। मौज मस्ती हम बहुत ज़्यादा करते हैं बाहर घूमने फिरने जब जाते हैं। कहाँ कुछ कहाँ जाते हो गेम्स बताओ? वगैरह MJF मॉल में हम जाते रहते हैं, वहाँ गेम्स वगैरह भी होते रहते हैं। कल भी इनफैक्ट मैं लेक मूवी देख के आई थी, वहीं पे ही देवर जी के साथ, दोनों देवर जी गए थे मेरे। हस्बैंड के साथ भी मैं नाइट में कभी जाती हूँ सेक्टर 4 में, वहाँ पे भी बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं। तो खाना पीना भी हम मोस्टली तभी खा के आते हैं, और फैमिली के लिए हम पैक करा के लेके आते हैं। बट आप बताए थे ना कि अब तो घर में भी डिलीवर होता है बर्गर पिज्जा। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे लगभग 2-3-4 दिन के गैप में पिज़्ज़ा आता ही रहता है, वो पसंद है इसकी वजह से। आपने कहा था ना कि आपके हस्बैंड का एकदम फटाक से प्लान बनता है, हाँ। तो थोड़ा सा बताओ, कैसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि किसी दिन एकदम का मूड हुआ, बोले कपड़े चेंज करो, निकलो बाहर, गाड़ी में बैठ के भागो, थोड़ा सा बताओ कि आप लोगों के बाहर जाने का प्लान कैसे बनता है। सडनली सुबह हम बैठे रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, तो उनका कुछ नहीं होता है माइंड का कि आज जाना है कल जाना है।
वो ऐसे ही ड्यूटी गए हुए थे, उस टाइम उनकी डे शिफ्ट थी, तो दिन में वो चले गए सडनली। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? स्विगी में। तो उसके बाद वो 4 बजे के लगभग आए और बोले संध्या 5 बजे तक रेडी हो जियो। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहाँ जाना है? कह रहे बस बोला है ना तो रेडी हो जियो। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, ऐसे अगर कहीं जाना होता है तो ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे, बोलेंगे बाद में। मैं रेडी नहीं हुई, 5 बजे आके कह रहे 6 बजे का शो है, तो तैयार नहीं हुई है। मैंने कहा कहाँ शो है? कह रहे 4 सेक्टर चलना है, मूवी लग रही है, स्पाइडरमैन ही थी शायद उस दौरान। हाँ स्पाइडरमैन थी शायद, तो नहीं एवेंजर थी, सॉरी एवेंजर थी। तो उसके बाद बोले कि मूवी लग रही है, चलेंगे। मैंने कहा, मैं इग्नोर करके बैठ गई। मैंने कहा जा मम्मी से पूछ लो, जाओ पहले, मुझसे मत बोलो। तो उन्होंने मम्मी को बोला संध्या रेडी नहीं हो रही है, देख लो ऐसे ऐसे कर रही है। फिर मैं बोली चली जा संध्या। मैं मुझे लग रहा है मजाक कर रहे हैं मम्मी, नाइट हो गई है, और सडनली ऐसे बोला है उन्होंने। कह रहे कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी हमने मतलब जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई और बाइक स्टार्ट की और बस चल दी। हमारी 15 मिनट की मूवी निकल भी चुकी थी ऐसे ही करने के चक्कर में। ऐसा तो उनका मोस्टली यही चीज़ होती है, वो प्लान कुछ नहीं होता उनका, वो बहुत ज़्यादा टाइम उनका यही होता है कि बार बार बस यही कि हाँ बैठे हैं, देखा चल मूवी देखने चलेंगे, चल खाना खाने चलेंगे, उनका मोस्टली यही होता है। आप कभी अकेले जाते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पास में गांव में है दुकानें वगैरह, लेकिन अकेले जाने में मन नहीं करता क्योंकि इतनी पास नहीं है। यहाँ ये नई कॉलोनी बन रही है, गांव थोड़ा सा आगे पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं मोस्टली देवर जी के साथ या हस्बैंड के साथ जाती हूँ। घर में मोस्टली नॉर्मल जो काम होता है वही काम होता है, उसके बाद सोना, थोड़ी बहुत सिलाई कर लेना, या बस फ़ोन चलाते रहना पूरा दिन। आजकल फ़ोन में पूरी दुनिया है, तो बस मोस्टली फ़ोन फ़ोन फ़ोन। उसके बारे में थोड़ा और बताओ कि आप मेरे को कई बार कहते हो ना कि मैं घर में हूँ, मैं घर में रहती हूँ बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं पूरी दुनिया से कनेक्टेड हूँ। हाँ फ़ोन में, क्योंकि हमें जिससे मर्जी हम चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हमें जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है हम उसके बारे में भी जान सकते हैं फ़ोन में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया से बाहर हूँ, मुझे जिस चीज़ की जानकारी चाहिए मैं अपने फ़ोन से ले सकती हूँ। एक चीज़ और कि जैसे जो एक घर में जो एक लेडी का, वाइफ का, बहू का जो होता है रोल होता है ना, काम का, घर का जो काम उसको उठाना होता है, अगर वो काम नहीं उठा पाती है तो उससे भी थोड़ी चिक चिक कलेश हाँ होता है। कुछ कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो समझती हैं इस चीज़ को कि हमारी नई बहू है और इसको अगर कुछ काम नहीं आता है तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। बट कुछ कुछ पुरानी लेडीज़ भी ऐसी होती हैं कि वो इस चीज़ को नहीं समझती हैं कि हमारी बहू आई है या इसको ये चीज़ नहीं आती है तो चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ उसकी। वो उसमें ताने कसने लग जाती है, उसको डांटने लग जाती है, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करती है इस चीज़ में कि तुम्हारी फैमिली ने कुछ नहीं सिखाया, लाइक दैट। बट मेरे केस में भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी बहुत ज़्यादा मेरे साथ हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। पर एक बात बताओ, इतनी आजकल लव मैरिज होती हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो देखो जो लव मैरिज कर रहा है उन पे डिपेंड करता है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे को नहीं, हैंडल पर करते हैं। आपकी क्या थिंकिंग है कि लव मैरिज? आई थिंक ठीक ही है लव मैरिज। आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, आपका उनका साथ रहना पसंद है, तो आपको लगता है कि आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो, निभा सकते हो, तो आई थिंक लव मैरिज इज़ बेटर। वो बहुत अच्छी है लव मैरिज करना, क्योंकि अगर हम किसी के बीच में प्यार ही नहीं है और आप एक दूसरे को ज़बरदस्ती बांध रहे हो तो वहाँ पे लड़ाई के सिवा आपको कुछ देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो बहुत सारा ज़्यादा टाइम वो ले लेंगे और उतना शायद टाइम उनको मिले भी ना। और आजकल के बच्चों की सोच ऐसी होती है कि लड़ाई ख़त्म करना बस डिवोर्स ख़त्म करो इसको, लगकर वो चीज़ है। सहनशीलता इतनी नहीं होती है आजकल। इनका गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, मोस्टली मैंने गुस्सा देखा है मेरे भाई का भी, पापा का भी, और बहुत लोगों का और भी देखा है। उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और मोस्टली उन चीज़ों पे जो उनको पसंद ना हो और वो भी की जाए। एक चीज़ का हमें बोला गया है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन हम वो चीज़ को, चाहे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो उस चीज़ को या फिर हमने वैसे ही जानबूझ के कर दी हो, बट फिर भी उनको वो चीज़ पता चल जाए तो वो गुस्सा हो ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बेफालतू में भी गुस्सा हो जाते हैं। उस चीज़ को गुस्से से पहले ये होता था कि मैं उनके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बहुत ज़्यादा रोना धोना हो जाता था, क्योंकि मैं उन गुस्से को हैंडल नहीं कर पाती थी। मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वजह से उन्हें मैं संभाल पाऊँ। उनका गुस्सा मैं शांत करने की जगह और ज़्यादा भड़का देती थी, कुछ ऐसा करती थी। लेकिन अब 3 साल हो गए हमारी शादी को, तो
कुछ कुछ बातें उनकी मुझे पता है कि इस तरीके से मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ, इस तरीके से वो शांत हो जाएंगे, तो अब तो मैं शांत उनको कर सकती हूँ, इतना तो मुझे है। कैसे करते हो शांत? उनसे आर्ग्यू नहीं करती मैं किसी चीज़ से। सबसे पहले तो पहले ये होता था कि मैं ठीक हूँ, मुझे पता है वो गलत हैं, मुझे पता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लड़कों की ईगो हो जाती है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, तू गलत है। इस चीज़ का वो ये चीज़ मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसकी वजह से बहस शुरू हो जाती है और गुस्सा आ जाता है। तो पहले उनको ये चीज़ बताओ कि हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, मेरी गलती थी। जब वो उनका गुस्सा शांत हो जाए फिर उनको ये चीज़ समझाई जाए तो शायद वो समझ सकते हैं, और ऐसे ही अब मैं उनको समझा देती हूँ। आपने कहा ना कि स्टार्टिंग में जब गुस्सा हो जाता था आप डर जाते थे, मतलब वो डर के बारे में थोड़ा बताओ कि क्यों डर जाते थे, कैसा लगता था, फिर उसको आप कैसे हैंडल किए? गुस्से से डरना इसलिए, मतलब ऊंचा बोलना, मेरे को ऊंचा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे घर में सब तमीज़ से बोलते थे, यहाँ पे बहुत तेज आवाज़ में बोलना और चिल्लाना टाइप्स हो जाता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो उस चीज़ से मैं डर जाती थी कि पता नहीं अब क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को मारने ना लग जाएं ये। उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, काँपने भी लग जाती थी कभी कभी। बट अब मुझे उस चीज़ की आदत हो चुकी है कि यहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है सबको। वो कोई प्यार से भी बोल रहा होगा ना, तब भी उसका यही है कि वो तेजी बोलेगा। बस फिर उस चीज़ को मैंने, मतलब शुरू में ये था कि मैं डर जाती थी, रोने लग जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने भी ये चीज़ समझी कि इसको इस चीज़ से डर लगता है, तो वो भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करते थोड़ा थोड़ा कि हाँ इस चीज़ से संध्या को डर लगता है, या इस चीज़ से वो इस तरीके से रिएक्ट करती है। तो कुछ वो समझे, कुछ मैं समझी, बस वही चीज़ था। एक बस फाइनल क्वेश्चन कि आपने कहा था ना कि जैसे आप कभी अगर आप साड़ी पहनते हो तो उनको लगता है कि कहीं बाहर तो नहीं चली गई मेरे बिना। उनको ऐसा क्यों लगता है? मेरा ये था कि मैं घर पे साड़ी इतनी नहीं डालती हूँ। कोई ओकेज़न वगैरह होता है या कोई फैमिली मेम्बर आना होता है घर पे या हमें कहीं जाना होता है, मैं तभी ही साड़ी डालती हूँ, बिकॉज साड़ी में इतना कंफर्टेबल नहीं होता काम वगैरह करने में, इसलिए मैं नॉर्मली सूट डाल लेती हूँ। तो उनको कभी भी मैं साड़ी में दिख जाती हूँ, क्योंकि साड़ी में मेरा ये भी है कि मैं फुल मेकअप में भी रहती हूँ, ज्वेलरी वगैरह चूड़ी वगैरह डाल के, वो क्योंकि अच्छा लुक आता है। सूट में ये सिंपल रहते हैं, तो जैसे ही मैं वो आते हैं तो उनको दिखता है कि पूरा सजा सजाया है तो कहीं है, तब उनको एकदम से लगता है कि कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, मुझे तो बताया ही नहीं कहाँ गई थी। तो उनको एक डर सा लगा रहता है, पता नहीं कहाँ चली गई है, बस वही चीज़ होती है। तो अगर आप जाओ उनको उस बात का डर रहता है कि बाहर गई, पर वो भी तो दिन भर बाहर से ही आते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? मेरे को बताया नहीं, बिना बताए कौन आया था घर में, भाई मेरे को पता होना चाहिए, आखिर मैं फैमिली मेम्बर हूँ। और ये चीज़ सही भी है शायद कि उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गई थी, या क्योंकि मुझे भी है कि इतना हक कि मैं भी उनको पता, मतलब मुझे भी जानना है होता है कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक उसको उनको भी जानने का हक है कि भाई मैं कहाँ गई थी, बस यही। सही है।